वंदना भैया जी, पंडित जी को पामाधुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब साहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य ज्ञान सागर महाराज, जो अभी ब्रह्म स्वर्ग में सारस्वत जाति के लोकांतिक देव हैं, उन्हें बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमोस्तु, बहुत बहुत प्रणाम। वंदितो सब सिद्धे धुवमचल मनोवमं गतिम पत्ते, वो चामी समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिधम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। खरो धर्म जिन राज को संशय नहीं लवलेश, जाकी भवतिथि घट गई काको है उपदेश। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। ना हरते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। गाथा नंबर 227 और 228 दो गाथाएं आज पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 219। इच्छादि एदु विविहे सव्ये भावे निच्छदेनानि, जानग भावो नियदो नीरालंबो यसवत्थ। 228। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्सो नित्यं, कंखामणागदस्य उदयस्रण कुबदेनाणी। आदरणीय सोनू जैन जी सीए साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें और दोनों का अर्थ पढ़ने की कृपा करें प्लीज। क्यों अंतरंग बहिरंग निसंग ज्ञानी, होता निरीह सबसे सुन संत वाणी। आकाश सा निरवलंबन जी रहा है, ज्ञानाभिभूत समतारस पी रहा है। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा,
भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। उपर्युक्त अनेक भावों को आदि लेकर और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी जीव नहीं चाहता, नहीं वांछा करता, किंतु वह तो सब ओर से सब ठोर निरालंब होकर ज्ञायक ही रहता है। उदय को प्राप्त हुए वर्तमान कालिक कर्म के भोगने में वियोग बुद्धि होने से ज्ञानी जीव आगामी काल में उदय होने वाले कर्म के भोगने की वांछा नहीं करता, तथा भूतकालीन कर्म का भोग तो रहा ही नहीं है। बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू जैन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। आपके 46 प्रारंभ हो गए हैं और आप 46 गुण प्राप्त करोगे। एक बात ये बहुत समझ लेना, 46 सिर्फ 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर के ही होते हैं और 2 और 3 कल्याणक वालों के नहीं होते, क्योंकि जन्म के 10 अतिशय ये जो है वो सिर्फ 5 कल्याणक वालों के ही होते हैं। इसलिए क्योंकि आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है और आप सबको मोक्ष मार्ग में लगा रहे हो, और आपने आचार्य विद्यासागर महाराज के सारे पद्यानुवाद, उनकी मौलिक रचनाएं सबको सुमधुर ध्वनि प्रदान करवा दी। अब आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि हाँ बोलो। देखो सोनू जैन जी, मेरे पास एक फोन आ गया है, प्लीज मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या हुआ, 1 मिनट बताना। ऐसा है कि मेरे मतलब परिवार में कुछ हो गया है, इसलिए अब मेरे शायद सूतक पातक लग गया है, इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना चाहता हूँ और 13 दिन तक छुट्टी चाहता हूँ। अब आगे आप चलाइए प्लीज, क्योंकि आई कैन नॉट टच जिनवाणी माता। बोल तो सकते ही हैं पंडित जी साहब, बोलने का तो मनाही नहीं है। अच्छा ठीक है, प्लीज हाँ प्लीज 2 मिनट। तो इस प्रकार सोनू जैन जी साहब, आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और आप शम्य शिखर जी में 20 पंक्ति कोटि में, जहाँ बागचंद जी पाटनी साहब, कंचनबाई जी जिस स्थान पर चौका लगाते थे, अगर संभव हो सके कलकत्ता के श्रावकों से वो जगह मिल सके प्रयास से, तो वहीं पर जो है वापस चालू करना। और इसके अलावा अशोक भाई जी बज, बेंगलोर निवासी, एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जो समय सार, नियम सार, देवागम स्तोत्र हिंदी पद्यानुवाद लिखे हैं, वे कैलाश सागर सूबी श्वेतांबर जैन संस्थान कोबा से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको भी आप सुमधुर ध्वनि प्रदान करना। भैया जी साहब, आप मेरे को ये बताओ कि प्लीज, जैसे मान लो कुछ भी हो गया परिवार में सूतक पातक, तो क्या कैन आई लिसन एवरीडे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, मात्र आपको जिनवाणी को स्पर्श नहीं करना है, बस। ठीक है, प्लीज आज तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज हाँ मैं नहीं बैठूंगा। हाँ सादर वंदना भैया जी, वंदना, एक बार मन आशीर्वाद प्रदान कर दो। हाँ, सादर वंदना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलशमन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनं प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयं, तस्य टीका तत्त्वार्थी नामधेयं, तस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त दूतर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वसुनुसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरतम, आचार्य जयसेन स्वामी विरतम, आचार्य
ज्ञान सागर महाराज विरस्तम, आचार्य विद्यासागर महाराज विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोपमं गदिं पत्ते पोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 227 इच्छादि एदु विविहे सव्वे भावे ये निच्छदेनानि। अब ये ज्ञानी की बात हो रही है, और ज्ञानी और क्या कहेंगे, इच्छा वाला, ये दो जो है अपोजिट स्थितियां है। इच्छादि ये उपरोक्त जितना भी कह दिया गया है उनको सबको लेकर इत्यादि ऐसे एदु विविहे सव्वे भावे, विविध प्रकार के, सब प्रकार के, नाना प्रकार के ये सभी भाव न इच्छदे, इच्छा नहीं करता। नानी, नानी और निच्छदे, बस ये दो है। इच्छा करना ज्ञानी का काम नहीं, ज्ञानी है तो इच्छा होगी नहीं, ये बात स्पष्ट हो गया। जानक भावो नियदो निरालंबो ये सवत्थ, वो ज्ञायक भावी है। और निरालंबो, सब चीजों से निरालंब है। सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र मानी सर्वत्र। और नियदो, नियदो, नियदो कह दिया यहाँ पर निश्चय से। अब ये निश्चय से, ये तो बात यहाँ पर अपने को विचार में रहनी चाहिए कि जितना यहाँ कथन चलेगा वो निश्चय नय से ही चलेगा, क्योंकि निश्चय नय से ही स्वभाव की बात होती है। स्वभाव की जो बात हुए तो वो निश्चय नय से होती है। व्यवहार की जितनी भी बात होगी तो वो व्यवहार नय से होगी। तो ये निश्चय नय से, निश्चय से क्या कह रहे हैं, निश्चित ही नियदो, मन निश्चित भी कह दो आप, पक्का। जैसे खलु शब्द प्रयोग होता है ऐसे ही यहाँ नियदो शब्द प्रयोग हो गया। तो निरालंबो, निरालंब है। निरालंब है मानी अपने किसी का कोई आलंबन भी नहीं लिया है, क्योंकि कोई भी इच्छा होएगी तो किसी न किसी पर पदार्थ के आलंबन से होएगी, और इसलिए अब कोई पर पदार्थ का आलंबन है नहीं। अब पर पदार्थ का आलंबन नहीं है तो इच्छा भी नहीं है, और जिसको इच्छा नहीं है वही तो ज्ञानी है। तो स्पष्ट हो गया कि इत्यादि, इच्छादि, इत्यादि ऊपर में सबसे पहले दिया इत्यादि। एदु ये क्या है, विविहे विविध प्रकार के, सव्वे, अब इसमें सब ले लेना। जो पहले अपन कह आए हैं कि भाई खाली पुण्य और पाप की ही बात नहीं है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जितने भी हैं, ये सारे जितने भी भाव हैं, इनकी भी इच्छा नहीं करता। इच्छा नहीं करता मानी उनके में परिणमन नहीं करता। परिणमन नहीं करता मानी कोई आलंबन नहीं लेता। आलंबन लिया, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि कोई ना कोई पर पदार्थ का ज्ञान में आया है। पर पदार्थ ज्ञान में जब तक आता रहेगा
तब तक वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञान को ही ज्ञान में लेता है, ज्ञानी तो ज्ञान को ही ज्ञान में लेता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा क्या बोल दे दिया यहाँ पर, जानक भावो, जानक भावो, ज्ञायक भाव ही है। ये ज्ञायक भाव, ज्ञानी, ये सब शब्द जो हैं ये अपने कान में बराबर गूंजने चाहिए, ये सब ज्ञान में मस्तिष्क में हमेशा रहने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये ऐसा तो स्वभाव है, वास्तविकता तो ये है, और व्यवहार से तो अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। तो इसलिए अब अनेक प्रकार के तो किस किस का आलंबन लेंगे, हैं क्षणिक हैं, चले जा रहे हैं। तो जब चले जा रहे हैं तो कौन रुक रहा है, ज्ञान, ज्ञान से ही तो उसको मैं जान लिया, बस जान लिया तो जान लिया, तो जान लिया इसका मतलब ये हो गया कि उसको आलंबन मैंने नहीं लिया। और उसका आलंबन यदि ले लेंगे तो क्या कहलाएगा, उसकी इच्छा। ये इच्छा होना या आलंबन लेना, ये दोनों एक ही बात हो गई। और ज्ञान होना, ज्ञानी होना, और ज्ञायक होना, ज्ञायक भाव होना, ये दोनों एक बात हो गई। ज्ञानी और ज्ञायक भाव ये एक साइड हो गई, और दूसरी साइड क्या हो गई आपके, इच्छा और आलंबन, विविध प्रकार के भावों का आलंबन। अब ये जितने भी देखो अपने विकल्प चलते हैं संसार के संबंधी, वो सारा कोई ना कोई वस्तु के आलंबन से चल रहे हैं। इसलिए पहले कह के आ गए हैं कि परिग्रह, ये सब परिग्रह है, और ज्ञानी के परिग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इच्छा नहीं है। जिसके इच्छा नहीं होगी उसके परिग्रह नहीं होगा, जिसके परिग्रह नहीं होगा उसकी इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए पहले बाह्य परिग्रह छोड़ दिया जाता है और फिर अंतरंग परिग्रह भी छूटता है। तो बाह्य परिग्रह जिसका छूटता है उसके अंतरंग परिग्रह छूटने का क्या होता है, ये सारा चिंतन चलता है कि मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, ज्ञायक भाव हूँ, ज्ञायक भाव हूँ। ज्ञान को, ज्ञान मानी वस्तु को जान सकता हूँ, वस्तु को परिणमन नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे द्रव्य में, हाँ, उसके आलंबन से उसके, उसका अपना जो काम होगा वो उसके उपादान से होगा। और यदि मैं निमित्त भी बन गया, यानी क्या मेरे अपने भावों से क्या निमित्त बन जाएगा, कर्म वर्गणाएं जो है वो बंध को प्राप्त हो जाएगी। फिर भी स्वभाव तो मेरा जो है वो ही रहेगा, स्वभाव तो बदलेगा नहीं, और विभाव जो है वो बदलता ही रहेगा। इसलिए विभाव को अब अपना क्या करना है, मंद कर देना है, छोड़ देना है, उधर से उपयोग को हटा लेना है और अपने आप में उपयोग को लाना है। ज्ञान जानने पड़े, जानन पड़े को ही अपना उपयोग बनाना है। और उसी में मैं, वो जो मैं जिसमें आ रहा है वो मैं किस में आना चाहिए, वो अपने जानन पड़े मात्र में रहना चाहिए। बाकी सब चीजों में मेरा कुछ है नहीं, ऐसा भाव अपने आप हो जा रहा है। क्या दिया गुरुदेव ने, यो अंतरंग बहिरंग निसंग ज्ञानी, होता निरीह सबसे सुन संत वाणी। आकाश सा निर्वलंबन जी रहा है, ज्ञानाभिभूत समता रस पी रहा है। अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह को छोड़ना। तो यो अंतरंग बहिरंग निसंग ज्ञानी, देखो क्लियर कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि बहिरंग परिग्रह छोड़ा नहीं है और मेरे तो मूर्छा नहीं है, मेरे तो इच्छा नहीं है, ऐसा स्वभाव से नहीं है। स्वभाव अपनी जगह रह गया तो स्वभाव है, लेकिन तुम्हारा तो परिणमन तो विभाव में ही चल रहा है ना। तो विभाव में जो परिणमन चल रहा है, ज्ञान से तुम जान रहे हो कि ऐसा स्वभाव नहीं है, परंतु निरावलंबी तो नहीं हुए,
आलंबन तो उन्हीं के कारण से चल रहा है, इसलिए अंतरंग और बहिरंग निसंग तब है ज्ञानी। और होता निरीह सबसे सुन संत वाणी, संतों की वाणी सुनो, आचार्यों की वाणी सुनो, भगवान की वाणी सुनो। क्या कह रहे हैं? वो वाणी कह रही है होता निरीह है, उन्हें इसी तरह से वो निरीह होता है, मानी निवृत्त होता है, इनके अंदर में निरावंशिक होता है। निरीह शब्द बहुत अच्छा दिया है गुरुदेव ने, है? हाँ, इस प्रकार से उनके अंदर में विषय वासना में होता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, ऐसा का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बहिरंग से छोड़ दिया, अंतरंग से छोड़ दिया। आकाश सा निर्वलंबन जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है। याद रखो, जीना जो है वो तो हूं ही मैं तो कौन हूं? मैं जो जीवे, जो मैं हूं। तो जीना तो मेरा कहीं बिगड़ने वाला है ही नहीं, जीना तो मेरा कहीं जाने वाला है ही नहीं, है? और निरालंब भी हो गया। कौन है निरालंब? आकाश। आकाश किसके ऊपर टिका है जी? हम तो जो भी चीज रखेंगे तो किसी न किसी के ऊपर रखेंगे, तो किसी न किसी पर वो टिकेगी। लेकिन ये देखो आकाश, ये किसी पर नहीं टिका है, किसी का आलंबन नहीं लिया है। इसी तरह से ऐसा आकाश सा निरावलंबी होता है साधु, ऐसा निरावलंबी होता है ज्ञानी, ऐसा निरावलंबी होता है, क्या बोलेंगे उसको, वीतरागी। ऐसा बस ज्ञान, कोई आलंबन नहीं, कुछ नहीं, किसी की बात ही नहीं, किसी किसी के बारे में कोई विचार ही नहीं। अब तो बस अपनी आत्मा को ही जान रहे हैं, और जो विचार आ रहा है उसमें भी जानना पड़ा रह रहा है, बस हो गया, जाना है। तो ये जानना 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 जानना, निर्विकल्प रूप से जानना। और देखो, जब तक विकल्प है तो कोई ना कोई चीज का आलंबन है भैया। अब वो शांत होके बैठा है, अब कुछ नहीं है। बाहर वालों को दिख रहा है ये क्या मूर्ति बन गया, हिलता न डुलता, बस भैया इसीलिए बन गया कि अब बाहर की कोई बात का आलंबन हमें चाहिए ही नहीं, किसी के भरोसे नहीं जी रहे हैं, अब अपने आप में जी रहे हैं, अपने भरोसे जी रहे हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं जी रहे हैं। हाँ, ऐसा समस्त जीवों को ऐसा ही अनुभव करना चाहिए, समस्त जीवों के बारे में भी ऐसा ही अनुभव करना चाहिए। सब अपने अपने जीवत्व पने से ही जीते हैं, किसी दूसरे के कारण से नहीं जीते हैं। तो निरावलंब, ऐसा आकाश सा निरावलंबन जी रहा है, ज्ञानाभिभूत समता रस पी रहा है। ज्ञानाभिभूत, अभिभूत हो रहा है ज्ञान से ही, ज्ञान में ही, ज्ञान में, बस ज्ञायक भाव कह दिया वहां पर, जानक भाव, निरालंबो सर्वत्र, सर्वत्र चारों तरफ से, कहीं से भी कुछ नहीं, बस कहीं से भी देख लो मेरे को। हाँ, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, चाहे से किसी भी जगह पर बैठा हो, कोई भी स्थान हो, हाँ, मुनि महाराज तो अपनी आत्मा में सामायिक करते हैं भाई। हाँ, वो कहने के लिए अपने को दिखते हैं, वो कमरे में बैठे हैं, ठीक है, कभी मंदिर में बैठे हैं, कभी कहाँ बैठे हैं, कभी कहाँ है, कभी कहाँ विहार करके चल रहे हैं, कभी कहाँ विहार करके चले गए हैं, लेकिन वो तो अपनी आत्मा में ही रहते हैं। वो अपनी आत्मा से ही सबको बस जानने के अलावा और कुछ है होता ही नहीं है उनके। इस प्रकार के ज्ञानाभिभूत समता रस पी रहा है, और समता रस चल रहा है, यही सामायिक है उनकी। इसीलिए सामायिक चारित्र 24 आवर्स। हाँ, उनके तो बस समता ही समता है सब जगह, कहीं भी चले जाओ। हम लोग जरूर करते रहे, महाराज ये वो उनका ये फलाना दिखाना, तो इतना सब करते रहते हैं, लेकिन महाराज के तो बस ठीक है, आए जितना तो आते ही क्या है, अपने में ही रहते हैं। उनके लिए तो बस जैसे कोई जंगल है ऐसे ही शहर है, शहर है जैसे ही जंगल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो अपना आया, बैठ गए। देखिए कितने मुनि महाराज इसी तरह से रहते हैं, उनके कोई अपन सोचते रहते हैं महाराज ये वो इतना विकल्प सब करते रहते हैं भक्त लोग, लेकिन महाराज को तो
दो दो जने आहार देने वाले हैं कि 20 जने आहार देने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में आहार हो रहा है कि शहर में हो रहा है, 50 जने लाइन लगा के आहार दे रहे हैं तो बस ठीक है, वहां भी ठीक। कौन आहार दे रहा है, बड़े बड़े लोग दे रहे हैं तो भी ठीक है, कोई दे दिया तो भी ठीक है। ऐसा उनके समता रस पीते रहते हैं, टपकता है रस पी, समता रस पीते हैं, क्योंकि ज्ञान के अलावा और कोई चीज में वो उपयोग अपना लगाते ही नहीं है। फिर क्या कहते हैं, अब ये गाथा अलग है। उपणोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सोनिचम कंखामणागदस्य ये उदयस्य न कुब्बदेणानि। उपणोदय भोगो, वर्तमान काल के उदय का ये उपण, उदय, और तस् मानी उस ज्ञानी के, नित्यम मानी हमारी क्या बुद्धि रहती है, वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि, वियोग। अब देखो, एक संयोग बुद्धि, एक वियोग बुद्धि। वियोग जा रहा है, कर्म के उदय को जा रहा है कह रहे हैं वो तो, इसलिए वियोग बुद्धि। और कंखा मणा गदस्य, आकांक्षा कहीं है ही नहीं। अनागमदस्य, अनागत की भी कोई आशा नहीं है, आगे और क्या उदय में आएगा इसके बारे में भी कोई विचार चिंतन है ही नहीं। हाँ, क्योंकि जो वर्तमान में उदय आ रहा है वो ही जा रहा है, तो और भी उदय भी आएगा, वो भी जाएगा। तो जब जाएगा ही तो फिर उसके लिए अभी से क्या सोचना है, जब आएगा तो चला जाएगा, अभी तो जो है वो जा ही रहा है, तो हमेशा वियोग बुद्धि। वर्तमान काल के कर्मोदय का भोग ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धि से होता है, और ज्ञानी आगामी काल के उदय की आकांक्षा नहीं करता। कितना बढ़िया देखो तरीका है, इस जीने का कितना अच्छा तरीका है, वो जी रहा है। देखो, हाँ, ये नहीं है कि जी नहीं रहा है, ये सब दिखा, अच्छे से लिख दिया गुरुदेव ने कि जी रहा है। हाँ? तो ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ये है वैराग्य का तरीका, ये है ये चीज सिखा रहे हैं वो, उनका जीवन, उनका, उनकी चर्या, बस वही तो जिनवाणी है, वही अपने आप में जिनवाणी है। वो अपने आप ही उनका जो चरित्र है, उनकी चर्या जो है, वो ही हमारे लिए तो जिनवाणी बन गई है, वही सिखा रहे हैं। ये वैराग्य शिक्षा, वो उनके मुंह का उपदेश मिल जाए तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुण्य का उदय, और नहीं तो उनको, उनका दर्शन, उनकी चर्या का अपने को ज्ञान हो रहा है, ये ही अपने लिए तो बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है, ऐसे सोच लो। ऐसा वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा। अब भूत के बारे में तो सोचने से कोई फायदा है ही नहीं, ये तो सब जानते हैं, फिर भी विकल्प में चलाते रहते हैं।
है, इसलिए भूत तो भूत हो गया। और यदि उसको ओढ़े रखोगे, उसी में विकल्प करते रहोगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भूत लग गया है। हाँ, ऐसे ऐसे ही सोच लेना बस, हमारे तो भूत तो लगा नहीं है, तो मैं तो अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई भूत थोड़ी लग गया मेरे को। तो इसलिए भूत के बारे में तो वो तो भूत हो गया। और भोग मिलने पर भी उपेक्षा। यदि वर्तमान में भी यदि मिल रहे हैं, भोग चल रहा है, तो उपेक्षा भाव से, वियोग बुद्धि है, ये वियोग बुद्धि को ही उपेक्षा भाव लिख दिया, यहाँ पर हिंदी में समझा दिया। वियोग बुद्धि, वियोग मानी ये तो जाएगा, जैसे संयोग हुआ वैसे वियोग हो गया, तो इसमें क्या है? तो वियोग बुद्धि से, अर्थात उपेक्षा बुद्धि से, भोग मिलने पर भी उपेक्षा। हाँ, इसी को उपेक्षा संयम कहते हैं भैया। और ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, ज्ञानी कौन? अब फिर यहाँ ज्ञानी का है, उदयस्य न कुव्वते नानी। अब आकांक्षा करनी नहीं है भविष्य की, उदय की, तो कहाँ रहना है भाई? ऐसा विचार करो, न भूत में रहना न भविष्य में रहना, क्योंकि भविष्य तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अभी। तो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसमें कैसे रहोगे आप? है? आप तो वास्तव में वर्तमान में ही हो। उस वर्तमान में ही कोई भविष्य के बारे में सोचने के लिए हो, लेकिन हो तो वर्तमान में ही ना। इसलिए क्या कह दिया जाएगा? इसलिए ये कह दिया जाएगा कि आप जो उदय है उसको निरंतर जान को भावो, जानते रहो, क्योंकि वर्तमान तो इतना सही है। वर्तमान कितना है? बस प्रति समय तो वर्तमान है, अब एक समय का वर्तमान है, अब वो एक समय बाद वो तो भूत हो गया, अब जब आएगा जो आएगा। ये कितना बढ़िया टेक्निक है। हाँ, ये सब सारी दुनिया को ये अपन सिखा सकते हैं। ये जैन धर्म में इस तरह की जो बात समझाई जाती है कर्म सिद्धांत के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से, इसका सदुपयोग सारी दुनिया के लिए होना चाहिए। ऐसा अपने आप में हमेशा ऐसे वर्तमान कहते भी हैं लोग, आजकल तो ऐसा पढ़ाते भी हैं। अरे भाई वर्तमान में जियो ना, ज्यादा भूत की क्यों सोचते हो? भविष्य की के बारे में आप अभी कुछ जानते नहीं हो, तो उसके बारे में क्यों आपने विकल्प किया? फिर भी व्यवहार में यही होता है, याद रखना, है ना। अब ये कहने के लिए तो सब अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आएगी तो क्या आएगी भाई? है? है? देखो मेरे 2 दिन पहले बुखार हो गया था, अब यदि मैं ठीक से नहीं रहूंगा तो और बुखार बढ़ जाएगा। तो भूत के बारे में विचार करके तो कर रहा है, हाँ? वो आगे ऐसा नहीं हो जाए उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं आजकल, जो कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, होने का कोई चांस भी नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं हो जाए, कहीं कहीं ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा सोच सोच करके, और इन सब विकल्पों से हटने के लिए ये शिक्षा लेना कि भैया ये मुनि महाराज है। अब देखो, जब जो कोई मुनि महाराज बनता है, मैंने कई महाराज लोगों से इस प्रकार की चर्चा की कि महाराज आपने जब दीक्षा ली तो आपको ये सब चीजें तो दिमाग में रहनी चाहिए थी, नहीं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आहारचर्या वगैरह, ये वो हारी बीमारी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, संग में कोई बात आ जाए तो कैसे क्या। बोले इतना विकल्प करेंगे तो कभी साधु नहीं बनेंगे। वाह भाई वाह, कितना अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। है? कहाँ विहार होगा, कहाँ नहीं होगा, कैसे होगा, कब सर्दी पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी, कब क्या मौसम आ जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई दिन आहार मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई दिन प्रायश्चित लेना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, क्या इतना सब पहले से ही हम सोचने लग जाएंगे तो कभी दीक्षा नहीं होने वाली है। देखिए इतना अच्छा उत्तर देते हैं वो लोग। इसलिए
अनागत की तो बात ही नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कांक्षा लिख दिया इन्होंने। कंखा मनागतस्य आगम आगामी काल के लिए कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि जो उदय है वो भी उदय है, तो जाने का वियोग है, बस ठीक है। जैसे संयोग होगा वैसे वियोग भी हो जाएगा। जो जो बाहर में होने वाला है वो देखते रहेंगे। तो जब देखना ही है तो फिर उसमें क्या अभी से विकल्प करके क्या होने वाला है? जब आएगा उस समय भी देखेंगे, बस खत्म हो गया। उसमें तो अपने को रचना पचना तो है नहीं। सर्दी पड़ेगी तो सर्दी सहन हो रही है, गर्मी पड़ेगी तो गर्मी सहन हो रही है, आहार नहीं मिला है तो उपवास हो रहा है, इतना ही तो है। इसमें और क्या बात हो गई? इससे कोई नया तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके जो उनका जीवन अपन जब देखते हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। इस प्रकार का वैराग्य पाठ जो अपने को उनसे निरंतर मिलता है, और अपने को भी वैसा ही बनना है। आज इतना ही रखते हैं तो अच्छा है। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम् मया प्रमादादधि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। मणिं चिन्तितवत्सुतानि बन्धमानस्य ममास्तु देवी जावाणि ज्ञान्ते सुजे लोकालो सुवाणि भारती जुते चरण देव भजो बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की माता की जय। वंदन भाई साहब, सबको सादर जय। भाई साहब, जय जिनेन्द्र, वंदना, सबसे जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना दिया जी। वंदना भाई साहब, सबसे जय जिनेन्द्र। आजकल कोई न कोई फोटो व्हाट्सएप में आ जाती है, तो इसके लिए मेरा एक मन बना है कि सब लोग अपने अपने घरों में बड़ा समाधि मरण अवश्य पढ़ें। बड़े समाधि मरण का पाठ प्रतिदिन भी नहीं हो सके तो एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में एक बार अवश्य पढ़ें। बड़ा समाधि मरण पढ़ेंगे तो उसके अंदर में आपका शरीर से मोह टूटेगा, और उसके अंदर में जो जो चीजें आपको मिलेगी उससे आपको ऐसा अनुभव अपने आप के लिए होने लगेगा कि भैया कभी भी किसी प्रकार की भी कोई घटना घटती है या अपने को भी इस प्रकार की परिस्थिति आती है या किसी अन्य के लिए भी। देखिए परिवार में भी कई बार ऐसा होता है, अन्य लोगों में भी होता है, तो वहां भी अपना कोई सुझाव मांगता है तो ये सुझाव देना, नमोकार मंत्र का पाठ बराबर करें। और समाधि मरण जो है, ये जो बड़ा समाधि मरण है, इसको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर में आपको स्पष्ट लिखता मिल जाएगा कि ये जो रोगी शरीर है, हाँ, ये दुर्बल शरीर हो गया है, इससे छुटकारा देने वाला मौत ही है। तो मौत को तो तुम्हें स्वागत करना चाहिए और सब जीवों के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए। ये 2-3 बातें जो है अपने को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात 24 घंटा रखनी चाहिए। और ये बड़ा समाधि मरण जो है 1 बार 2 बार हफ्ते में कम से कम अवश्य उसको पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए, उसके तरह से चिंतन करना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर में एक तो सारे अपने प्रथमान योग के जितने भी हुए हैं, मुनिराज हुए हैं, जिन्होंने उपसर्ग सहन किया है, उसका खूब अच्छे से आपको वर्णन मिलेगा। अरे तुमको कौन सा कष्ट है, ऐसे ऐसे कष्ट सहन वाले करके भी
जो है वो चिगे नहीं, तुम क्यों चिग रहा है? और तुमने इतना ये खाया है, इतना पिया है, उससे तुम्हारी भूख नहीं मिटी है, उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है, तो अब तुम क्यों वांछा कर रहा है? क्यों शरीर के कष्ट के लिए अपना इतने दिनों की तुम्हारी साधना, इतना तुम्हारा स्वाध्याय, इतना तुम्हारा